Now we are moved to the last topic of the chapter, that is concentration of solution. देखो कोई भी solution है ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, it is a homogeneous mixture of two or more components। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ components ਨੂੰ mix ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ solution। ਜਿਹੜੇ components ਹੁੰਦੇ ਨੇ that is solute and solvent, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ mix ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ solution। solute ਕੀ ਹੁੰਦਾ, which is present in smaller quantity एंड सॉल्वेंट विच इज़ प्रेजेंट इन बिगर क्वांटिटी। दोनों मिक्स करेंगे कि बन जूगा अपने को सल्यूशन। फॉर एग्जांपल मान लो अपने को दो कंपोनेंट ने ए एंड बी। ए एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड बी एक्ट एज ए सल्यूट। व्हेन वी मिक्स बोथ इट गिव सल्यूशन। नाउ टॉपिक इज़ कंसनट्रेशन। वट इज़ कंसनट्रेशन? कंसनट्रेशन मीनस किसी भी सल्यूशन दे विच सल्यूट दी अमाउंट कितनी है उन्होंने की कहने आपां कंसनट्रेशन। It is a amount of solute present in specific amount of solvent। मीनस अपने को स्पैसीफिक अमाउंट सॉल्वेंट दे विच कितना सल्यूट डिजोल्व किया होया उन्होंने की कहने आपां concentration। वेरीअस मैथड्स आर देयर टू कैलकुलेट concentration of solution। फर्स्ट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज दे विच देखो अपने को लेट्स टू कंपोनेंट्स ऑफ सल्यूशन ए एंड बी। A is solvent and B is solute. The weight of solvent is WA and weight of solute is WB। कितना कैलकुलेट करेंगे आप मास परसेंट? देखो दो कंपोनेंट ने, मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने लिए की करते हैं आप वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन। दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना अपने को WA, टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सोल्यूट इंटू परसेंटेज कढ़ने इंटू 100। सिमिलरली मास ऑफ बी की होएगा अपने को मास परसेंट बी WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 मीन्स वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। सेकेंड मैथड दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। सेम है मास की जगह तो की आ जाएगा वॉल्यूम। दो कंपोनेंट ने ए एंड बी। ए की है अपने को सॉल्वेंट, बी की है अपने को सल्यूट। ए दा वॉल्यूम बी ए, बी दा वॉल्यूम बी बी। परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने लिए की करेंगे आप देखो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ए ओवर वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100। सिमिलरली अपने को वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी की होएगा वॉल्यूम ऑफ बी ओवर वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। थर्ड टाइप है पार्ट्स पर मिलियन। जिदा अपने को परसेंटेज दे विच 100 होंदा, पार्ट्स पर मिलियन दे विच की होंदा 10⁻⁶। कित्थे यूज करते हैं? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एयर। एयर दे विच किसी भी पोल्यूटेंट्स नू फाइंड आउट करने लिए मैथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो फाइंड आउट करनी है एयर दे विच, तो किद्दां कैलकुलेट करांगे आप अमाउंट ऑफ SO2 दैट मीन सल्फर डाइऑक्साइड ओवर टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टर्म मोलैरिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी किद्दां कैलकुलेट करते हैं किसी भी सोल्यूशन की? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला की बन जाएगा अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रेजेंट करते हैं N ਦੇ ਨਾਲ, सोल्यूट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ B, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। इफ लीटर ਨੂੰ अगर आप कन्वर्ट करना है ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml किन्ने नाल मल्टीप्लाई होएगा लीटर तो ml ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करने ਲਈ इंटू 1000। तो फॉर्मूला की बन जाएगा NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml ਦੇ ਵਿੱਚ। वी नो पढ़ के आए आप नंबर ऑफ मोल्स की होंगे ने वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट में आप रिप्रेजेंट करते हैं WB के नाल एंड मोलर मास में करते हैं MB के नाल। तो फॉर्मूला की बन जाएगा इतने मोलैरिटी का अपने को NB की वैल्यू आ वाली पुट कर देंगे की बन जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 उदा ही पे है ओवर वॉल्यूम C।
ठीक है। तो यूनिट्स की होंगे, देखो यूनिट्स सल्यूट दे अपने को नंबर ऑफ मोल्स, मोल पर लीटर सोल्यूशन, दैट मीनस मोल पर लीटर। लिमिटेशन इस मैथड की एक लिमिटेशन है, दैट इज मोलैरिटी चेंजेस विद टैंपरेचर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। जी अपने को मोलैरिटी है काहदे ते डिपेंड करती है, वॉल्यूम ते। वॉल्यूम विद इंक्रीज इन टैंपरेचर की हो जाता है चेंज, सो वैल्यू ऑफ मोलैरिटी आल्सो हैज़ बीन चेंज्ड। इस दे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखो, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैविंग मोलर मास 40 dissolved in water and solution made to 100 cm cube, calculate the molarity। देखो अपने को 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ, ਵਾਟਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ 100 cm क्यूब। कैलकुलेट की करना आप मोलैरिटी, अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड 2.46, सल्यूट की फार्मूला की अपने को WB, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 cm क्यूब, दैट मीनज VML आ गया अपने को, वॉल्यूम इन ml। मोल्स ऑफ सल्यूट कितना कैलकुलेट करते सी, वेट ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास, वेट कितना अपने को 2.46, मोलर मास कितना गिवन 40 डिवाइड करके कितना आ जाएगा 0.0615 मोल। मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन 0.0615 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना अपने को 100, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना अपने को 100 कादे विच है ml दे विच, तो इनू किन्ने नाल मल्टीप्लाई करांगे आप 1000 दे नाल, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 0.615 मोल पर लीटर, या सिंपल लिख सकते हैं 0.615 मोलर सोल्यूशन। नाउ नैक्सट टर्म दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी नू रिप्रजेंट करते हैं आप स्मॉल m दे नाल। ये की हुंदा अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी दे विच की सीगा अपने को उरे सोल्यूशन सीगा, मोलैलिटी दे विच की अपने को सॉल्वेंट, उधर सोल्यूशन कादे विच सीगा अपने को ml दे विच, इधर सॉल्वेंट कादे विच अपने को kg ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NB, ਵੇਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ दैट मीनस WA। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ kg ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NB अपॉन WA इंटू 1000। NB ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ WB अपॉन MB, दैट मीनस वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो मोलैरिटी का फार्मूला की बन गया अपने को, मोलैलिटी का बराबर आ गई WB अपॉन MB इंटू 1000 ओवर WA। ये यूनिट्स की होंगे, वो मोल पर लीटर सी, ये यूनिट्स की ने मोल पर kg। ये रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखो, 2.5 ऑफ इथेनोइक एसिड फार्मूला CH3COOH dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो अपने को सल्यूट 2.5 इथेनोइक एसिड एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिता है 75 ग्राम। सब तो पहला मोलैलिटी कैलकुलेट करने लिए आप कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो CH3COOH, देखो सब तो पहला की कैलकुलेट करेंगे आप मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो इतने कंबाइन करके कर रहे हैं आप, कार्बन किन्ने ने अपने को 2, दैट मीनस 2 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन किन्ने ने अपने को टोटल 4, तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन किन्ने ने टोटल 2 इंटू मोलर मास 16, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा अपने को 60 ग्राम पर मोल। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੋਲਸ ਆਫ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ 2.5 ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 60, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 0.0417 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन अपन गिवन है 75 ग्राम। मोलैलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स 0.0417 ओवर वॉल्यूम ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 75 इंटू 1000, कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा अपने को 0.556 मोल। ठीक है। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन।
ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਏ ਨੇ a ਐਂਡ b। a ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ, b ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਟ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ a ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ xa, b ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ xb। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ XA ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, XA ਦੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ XA ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਰੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, moles of that component divided by total number of moles in solution। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ XA ਐਂਡ XB, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਹੋਣਗੇ Na ਪਲੱਸ NB। ਦੈਟ ਮੀਨਸ Na ਪਲੱਸ NB ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲਸ ਜਿਹਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ XA ਦੇ, ਤਾਂ Na ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ Na ਪਲੱਸ NB। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ XB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ NB ਅਪੋਨ Na ਪਲੱਸ NB। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ XA ਪਲੱਸ XB, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਲੈਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੋਲ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਮੋਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ C2H6O2 in solution containing 20 gram of C2H6O2 by mass। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20% ਇਥੇਨੋਇਕ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ। देखो 20% मीन्स 20 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ये 20 ग्राम की अपने को सोल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना होगा अपने को 80%, क्योंकि देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बन जाता होंगे अपने को सोल्यूशन। सोल्यूट की अमाउंट 20 है, सोल्यूशन की 100 है, तो कितनी होगा अपने को 80। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ C2H6O2 ਇਨ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 62 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਲਸ ਆਫ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਟ ਆਫ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना अपने को 62, कैलकुलेट करके कितना आ जाऊगा 0.322 मोल। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर की आ जाऊगा अपने को वेट ऑफ द वाटर कितना दिता होया 80 अपॉन मोलर मास कितना वाटर का 18, कैलकुलेट करके कितना आ जाऊगा 4.444 मोल। हुण आपां कैलकुलेट की करना है इत्थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। किद्दां कैलकुलेट करांगे, मोल्स ऑफ ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। सोल्यूशन दे विच की प्रेजेंट है इथाइलीन ग्लाइकोल एंड वाटर। मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल कितना अपने को 0.322 ओवर टोटल मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल 0.322 प्लस मोल्स ऑफ वाटर दैट मीन्स 4.444। जो कैलकुलेट करांगे कितना आ जाऊगा अपने को 0.068 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ XA प्लस XB ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ X ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ 0.068 ਦੈਟ ਮੀਨ 0.932। लास्ट कॉन्सनट्रेशन टर्म दैट इज नॉर्मैलिटी, रिप्रजेंट काहदे नाल करते हैं आप N दे नाल। की हुंदा अपने कोल नॉर्मैलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। हुण इत्थे नवीं टर्म है अपने कोल ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स किद्दां कैलकुलेट करते हैं आप, देखो वेट ऑफ सल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट। ਹੁਣ ਵੇਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਵੇਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਵੇਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ
ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਫ weight upon n ਫੈਕਟਰ। n ਫੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫॉर ਐਸਿਡਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਆਫ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਐਸਿਡ ਔਨ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, n ਫੈਕਟਰ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ HCl ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਲੱਸ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर ਬੇਸ it is the number of OH ions given by base in solution। that means NaOH ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ। OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1। ਫॉर ਸਾਲਟ ਲਈ that is total positive charge present in salt on dissolution। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ NaCl ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 1। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਲੈਰਿਟੀ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਇਨਟੂ n ਫੈਕਟਰ। n ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 31.5 gram of oxalic acid in 1250 ml of solution। देखो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होंगे अपने को COOH इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C2O ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4H2 इंटू 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਅਪੋਨ n ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, 2। ਤਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 126। n ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ, 2, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 63 ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। वेट कितना दिता है 31.5, इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट कर लिया दैट इज 63। कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मैलिटी की होंगे अपने को ग्राम इक्विवेलेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000। ग्राम इक्विवेलेंट 0.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1250 ml इंटू 1000। कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा अपने को 0.4 नॉर्मल सोल्यूशन।